दोस्तों, आज पेश है पोस्टमार्टम। ये क्या चित्र है दोस्तों। दहेज के लालची कुत्तों होशियार, हम तुम्हारा पोस्टमार्टम करने आ गए हैं। विक्रम सिन्हा अपने ड्राइंग रूम में टहल रहा था। इतनी आसानी से किचन की हत्या दुर्घटना साबित कर दिया हमने। वास्तव में पैसे बहुत ताकत है। तभी इतनी रात कई हो गई, आप अभी तक टहल रहे हैं। चलिए सो जाइए। कंचन तुम। अगले ही पल भय से चीख उठा विक्रम। नहीं कंचन, तुम नहीं हो सकती। कंचन तो मर चुकी है। ही क्या सच? और तभी आ अरे बाप रे, डंडा मार कर हंस रहा है। हा हा हा। भय से पीछे हटता वह जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा, खिड़की के टंगे पर्दे आकृति का रूप ले लिया और अगले ही पल और उछलकर फर्श पर जा गिरा। ओह आहा। लेकिन भय से विक्रम जैसे नई शक्ति भरती वह फुर्ती से उठकर दरवाजे की ओर भागा। लेकिन टेबल लैंप ने हरकत में आ गया। हाय मर गया। संभल कर विक्रम दरवाजा की ओर भागा। बचाओ भूत। लेकिन दरवाजा निकट पहुंचते ही दरवाजे की लकड़ी का एक पट्टा निकलकर पूरी शक्ति से थोबड़े पर लगा। बेचारा। बचाओ भू, बचाओ। और अगले ही पल मानो शयन कक्ष में एक एक वस्तु विक्रम सिंह कर बेबसी पर ठाका लगा रही हुआ। तभी विक्रम सिंह इस भय से मुक्त नहीं हो पाया था कि पलंग पर पंजे शिकंजे निकल गए। उई माँ, उई। अगले ही पल उसके उन दोनों हाथों ने विक्रम को एक झटके साथ पलंग के भीतर खींच लिया। विक्रम की भयभीत चीख उसकी माँ, बहन और भाई वहां पहुंचे। क्या हुआ विक्रम बेटे, तुम कहाँ हो? भैया, भैया तुम भैया तो यहाँ नहीं है माँ। लेकिन उसने चीखने की आवाज़ तो यहीं से आई थी। तभी यह क्या? खून का फवारा पलंग के अंदर से। चक्रम, तू जल्दी पुलिस को फ़ोन कर। ईश्वर ना जाने क्या रहस्य। अच्छा माँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं सुंदर विला से चक्रम बोल रहा हूँ, आप तुरंत आइए। और कुछ ही देर बाद पुलिस दल वहां पहुंचा। ओ नो, कैसे हो गया हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? खून का फव्वारा इसी पलंग से निकला था। लेकिन गद्दा फर्श अभी भी खून से लाल है। श्याम सिंह, गद्दा हटाओ। और श्याम सिंह, यस सर। और पलंग का गद्दा हटाते ही, सर यहाँ तो अंग 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 वंग लाश पड़ी है। विक्रम बेटे, भैया। ओह, लाश यानी मर्डर। तभी पलंग की ओर बढ़ती सावित्री चेतना जवाब देगी। हाय माँ, माँ बेहोश हो गई। तुम पानी लेकर आओ गीता, अभी लाई। आखिर भयानक आखिर कितने भयानक ढंग से भैया की हत्या किसने की? तभी वाटर कूलर की टोटी से पानी की जगह खून टपकने लगा। खून। और अगले ही पल गिलास से हाथ निकल कर लहराया। वो चेहरा, मेरा चेहरा। और गीता की चीख सुनकर इंस्पेक्टर व सिपाही चक्रम किचन की ओर दौड़ पड़े। गीता, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तभी किचन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और भीतर आई। हाय मेरा चेहरा, ये दरवाजा खोलो गीता। गीता का चेहरा तेजी से कंकाल में बदलता जा रहा था। ये बाहर दरवाजा तोड़ दो, जल्दी करो। और उधर शीशे के भीतर अचानक गीता का अक्स से दोनों हाथों बाहर निकले। उनने गीता की गर्दन को जकड़ लिया। बचाओ ई। और अक्स ने एक झटके के साथ गीता का सिर सिंक पर टकराया। अगले ही पल हे, और उसी पल आह नहीं। और फिर और किचन का दरवाजा दरवाजा टूटा। गीता। और जब तक सबने वास्तविकता का पता चला। ओ नो, एक और मर्डर। गीता मेरी बहन। उप दरवाजा बंद, अंदर से बंद था और यहाँ कोई दूसरा भी नहीं था। फिर मर्डर किसने किया? साहब खिड़की भी बंद है। जरूर यह काम किसी भूत प्रेत का है।
सूचना मिलती ही कुछ देर बाद प्रेस रिपोर्टर वहां तक, कैमरा, फोटोग्राफर आदि पहुंच गए, अपना अपना काम करने लगे। लगभग लाश को सिर्फ सिर से बाहर निकालो, यस सर। और बुरी तरह फंसी हुई लाश, लेकिन इसका सिर अंदर कैसे गया? किसी तरह लाश को बाहर खींचने पर उसकी हालत देख प्लास्टिक सिपाहियों के रोंगटे खड़े हो गए। उप इसका सिर गायब है, अरे बाप रे! और जब धड़ से अब भी खून का फुहारा छूट रहा है। उधर सावित्री बेहोश को होशाया, आह मैं कहाँ हूँ? और तभी सामने का दृश्य देखकर दहशत से बुरी तरह चीख गई, नहीं गीता मेरी बच्ची, यह तुम्हें क्या क्या हुआ गीता? गीता मर चुकी है चुड़ैल क्या? हाँ मैं कंचन हूँ तेरी बहू, नहीं मैं तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगी, हाँ हाँ बचाओ। और उसकी चीख सुनकर ही विक्रम, इंस्पेक्टर चक्रम और कुछ लोग वहां भीतर आ पहुंचे। सुख सुख सुख, माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? माँ जी क्या हुआ? माँ जी आप चीखी क्यों थी? वह गीता मेरी बच्ची, सावित्री के इशारे में पर सब ने नजर ऊपर उठी। ये क्या, लाश किचन में और सिर पंखे पर, गीता क्लिक, भूत भूत भूत। हाँ यह क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब माँ को तेज बुखार चढ़ गया है, इन्हें कमरे में ले छोड़ाता हूँ, ठीक है? और चक्रम सावित्री को बेडरूम में ले गया। तुम यहीं आराम करो माँ, मैं भी पुलिस को विदा करके आता हूँ। नहीं बेटा मुझे अकेला मत छोड़ो, वह हम सबको मार देगी और मुझे भी। कौन मार देगी माँ, कौन? यहाँ तो कोई नहीं है कंचन, वह मुझे यही कह रही थी। यह तुम क्या कह रही हो माँ? भाभी को मरे हुए भाभी मेरा मतलब मर चुकी है? हाँ वह मर भी कर भी जिंदा है चक्रम वह। तभी विक्रम, मिस्टर चक्रम, दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा रही हैं। आप लोगों से हालत देखते हुए अब शेष कार्रवाई सुबह होगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप जैसा आप ठीक समझे। इंस्पेक्टर साहब चले जाना, तुम यहीं लेटो, मैं डॉक्टर अंकल को फ़ोन करके आता हूँ। वहाँ पलंग पर लेटाकर चक्रम ड्राइंग रूम चक्रम फोन करने ड्राइंग रूम पहुंचा। अचानक यह सब कैसे हो गया, यह समझ में नहीं आता। यह कंचन भाभी, अचानक माँ के जहन में भूत कैसे घुस गया? और लेकिन जैसे भी उन्होंने सिर उठाया, अरे बाप रे, यह यहाँ कहाँ से आ गया? और हाँ हाँ अब तू मरेगा। और अगले ही पल बारह सिंगा तेजी से चक्रम के पेट में सिंह बार किया। अभी वह दीवार पर टंगा शेर भी गर्दन मानो जीवित हो उठी। कोई जिंदा नहीं बचेगा गुर्र। दूसरे ही पल बारहसिंगा और सिंह की तस्वीर को झटका, ओह बचाओ! और फिर कमरे में मौजूद हर वस्तु तांडव शुरू हो गया। चक्रम संभलने का अवसर नहीं मिला। हो कचाक, हाय बेजान वस्तुएं कैसे जीवित हो गई? ये सब मुझे किस बात की सजा दे रही हैं? अचानक अक्का अटाका लगा कर विक्रम चक्रम पर टूटी आई। और जब अंत में वस्तुओं का तांडव समाप्त हुआ तो ड्राइंग रूम का दृश्य बड़ा रोमांचक था। और कमरे में सावित्री ओह चक्रम चीख पुकार सुनना ही दे रही है, लेकिन चाहकर भी नहीं उठ पा रही। अचानक गुर्र, वह बुढ़िया अब तेरी बारी है, नहीं गुर्र, याद कर अपने गुनाह को, हिसाब किताब चुकता करने आ रही हूँ। अगले पल बचाओ! भैंस के माँ ने सावित्री की नई जान फूंक दी। पलंग से उतरकर दरवाजे की दौड़ी, बचाओ! होते ही पलंग का एक पाया हरकत में आया और सावित्री के पैर से पाए ने जैसे अड़ंगी मारी। ओ धड़म, तू नहीं, तू बच नहीं सकती डायन बुढ़िया। ई
और पंखे से निकलकर बिच्छू पानी की बौछार की तरह सावित्री पर गिरने लगे। नहीं आई, बचाओ बचाओ, ही। और अचानक बिच्छू गायब हो गए। उसकी जगह एक मुसीबत दरवाजे की ओर सावित्री की ओर बढ़ी। उप ही, तुमने तो कंचन के सिर फोड़ा था चुड़ैल ना। नहीं नहीं, मेरी जान बख्श दो। लेकिन डंडे के उस जरा भी दया नहीं आई। तुझे बख्शूंगी तो शांति कैसे मिलेगी चुड़ैल, हाय मुझे बचाओ। और उड़ती आई मिट्टी के तेल की कैन। अब तेरा अंत निकट आ गया उड़िया। ओह, और फिर मैं जलकर नहीं मरना चाहती। वाह, खुद जलाकर मारना चाहती है, लेकिन किसी से जलकर मरना, जलाकर मारना जरूर जरूर सकती है तुम। बचाओ। और सावित्री जलते जलते आखिर आग भी थक गई। आ लेकिन खुद समाप्त होते होते भी अपना काम पूरा कर गई। सावित्री प्राण पे उड़ गए। उस घर में ऐसे लगभग 4 बजे डॉक्टर कसाना मुर्दा घर में अपने घर के लिए रवाना हुआ। आज तो बुरी तरह थक गया हूँ साहब। इतनी रात जब आप क्या पोस्टमार्टम कर रहे थे? हाँ, कुछ दिन पहले विक्रम सिंह की पत्नी जलकर मर गई थी। आज विक्रम सिंह और उसकी बहन भी मर गई। उनकी लाश का पोस्टमार्टम करने में देर हो गई। और कुछ देर बाद शंकर गाड़ी को गैरेज में खड़ी कर देना। अब मैं शाम से पहले घर से नहीं निकलूंगा। अब मैं शाम से पहले घर से नहीं निकलूंगा। जी साहब। बेचारा विक्रम अपनी पत्नी को जलाकर मारने का जुर्म में स्वयं तो बच गया, लेकिन स्वयं उस अज्ञात कातिल से नहीं बचा पाया। परंतु ड्राइंग रूम में कदम रखते ही मानो पैरों तले फर्श से चिपक गए। बुरी तरह चीख उठा, ओ नो। अरे, अगले ही पल, ओ बबलू मेरे बेटे, हाय बबलू मेरे लाल, किसने की तुम सबकी ऐसी भयानक दुर्गति? तभी मैंने किया इन सब का पोस्टमार्टम। अब तेरा तेरा भी डॉक्टर यही हाल करूंगी। रेशम, तुम रेशम की पत्नी थी। मैं तेरी पत्नी रेशम नहीं, कंचन हूँ कमीने। वह कंचन जिसके पति से रिश्वत खाकर तू पुलिस को झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी, उन सब को तो मैंने खत्म कर दिया। अब तेरी बारी है। नहीं। अगले ही पल वहां का दृश्य बहुत भयानक हो उठा। बेटे के पापों की सजा तुझे मिलेगी, वही अब तुम्हें मिलेगी। लालच के अंधे अब अपने प्रियजनों के कटे अंग तेरा पोस्टमार्टम करेंगे। डैडी, तुम्हारी वजह से हम सब की यह गत हुई। हम तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटे, तू भी हम लोगों के पास आ जा। डैडी, आपकी वजह से मेरी ये हालत हुई, उसका दंड जरूर मिलेगा। है। और तभी डॉक्टर कसाना का परिवार सारे रोम कटे अंग फरस अंग जा लिपटे। नहीं, आह बचाओ बचाओ। और कुछ देर बाद कक्ष का दृश्य था, जबकि डॉक्टर कसाना की राइटिंग पर कुछ टेबल पर एक हाथ कुछ लिखने में व्यस्त था। और बाद में तफ्तीश के दौरान राइटिंग टेबल पर पुलिस को जब कागज मिला, ओह, कागज किसी का बयान लिखा है। उसी कागज पर लिखा था, डॉक्टर कसाना और मिस्टर विक्रम सिंह ने परिवार को खत्म करने वाली मैं हूँ, यानी कंचन। विक्रम सिन्हा, उसकी माँ सावित्री चक्रम तथा गीता हर रोज मुझे मायके से कुछ न कुछ मांगते रहते थे। लेकिन कल सुबह जब मैंने उन्हें धमकी दी, बहुत बहुत हो चुका, दहेज का लालची वीडियो। अब मैं जाकर पुलिस वालों को तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी क्या? उन्होंने कहकर जैसे मैं दरवाजे की ओर बढ़ी। विक्रम और विक्रम, अगर इस कुतिया ने रिपोर्ट कर दी तो हम सब की जेल हो जाएगी।
भाभी को पकड़ो भैया। हाँ, कल भी अब सबक सिखाना होगा। विक्रम झपट कर मुझे पकड़ लिया। रामजादी हमारे खिलाफ रिपोर्ट करेगी, छोड़ दो मुझे। और विक्रम ने उसकी माँ, बहन, भाई राह पाकर मुझे डंडे से मारा। मैं मैं तेरी ऐसी दुर्गत बनाऊंगा तू जीवन भर किसी का कुछ नहीं बोल पाएगी। आह आह आह। और फटाक, वह तो मर गई। अरे, यह तो मर गई क्या? उप, अब क्या करे भैया, पुलिस हम सबको पकड़ डालेगी। हाँ भैया, देश का मामला बनेगा, पूरी हत्या फांसी से कम सजा नहीं होगी। यह बहुत बुरा हुआ माँ, अब हम क्या करें माँ? चिंता मत करो बेटा, मैं इस जंजाल से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका सोच लिया है। और सावित्री ने योजना से मेरी लाश किचन में ले ले गए। अब इस पर घासलेट डाल कर आग लगा दो ताकि यह स्वयं, फिर पुलिस को फोन करके कह देना कि स्टोव फटने से जल कर मर गई। लेकिन माँ, जब पुलिस आकर छानबीन करेगी तो इसे फटा हुआ स्टोव नहीं मिलेगा। ऊपर मचान पर पुराना स्टोव रखा है, उसे लाकर इस पर डाल दो। आग लगते ही स्टोव स्वयं फट जाएगा। यह हुई ना बात। वाह मम्मी, तुम्हारा दिमाग का जवाब नहीं। और फिर सास ने एक पति पति ने, एक देवर ने, एक ननद ने मिलकर मेरी लाश को बेदर्दी से योजना अनुसार जला डाला। ही चुड़ैल, हमारा पीछा छूटा। कुछ माह बाद अपने विक्रम की दूसरी शादी धूमधाम से करूंगी। अब पुलिस अब तू जा, पुलिस को फोन कर दे। ठीक है माँ। और पुलिस आई, तफ्तीश हुई, फिर बयान हुए। हम लाश को ले जाकर पोस्टमार्टम होने के बाद शाम को लाश ले आएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम होगा। पुलिस के जाने के बाद माँ, एक गड़बड़ हो गई। लाश पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर यह बात अवश्य जान जाएगा कि किचन में पहले मरा है, फिर वह जलाई गई है। अरे, इस बात की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। और एक बार फिर उसके चेहरे पर मौत की परछाइयां नाचने लगी। अब अब क्या होगा माँ? हुआ क्या? हम पकड़े जाएंगे और लटका दिए जाएंगे फांसी पर? शुभ शुभ बोल पगली, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना। माँ, ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद सुनो, अब केवल यही मार्ग है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को खरीद लिया जाए। तुम डॉक्टर से बात करके देखो, अगर बात बन गई तो ठीक है, वरना कुछ और सोचेंगे। ठीक है माँ, अभी संबंधित डॉक्टर से मिलता हूँ। और संबंधित डॉक्टर से बारे में पता करने के पश्चात विक्रम ने सीधा मुर्दाघर पहुंचा। वहां से शुरू हुआ, उन पर नजर रखनी थी। अगर डॉक्टर ने इनकार कर दिया तो मैं इंस्पेक्टर को खरीदने की कोशिश करूंगा। और फिर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कसाना के कमरे में। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटे से काम के बदले आपको 10,000 रुपये दे सकता हूँ। क्या मतलब? फिर किस काम के बदले आप मुझे 10,000 रकम देना चाहते हैं? आज आपके पास कंचन नाम की एक औरत की जली हुई लाश आई होगी। मैं चाहता हूँ आप पोस्टमार्टम में लिख दें कि स्टोव फटने से जलकर मरी है। सारा मामला समझ कर सुनिए मिस्टर विक्रम, कत्ल का मामला है, इसलिए सौदा 10,000 में नहीं 50,000 में पड़ सकता है। मंजूर है तो बोलो। 50,000। सोच लो, एक तरफ तुम सबकी जिंदगी, दूसरी तरफ सिर्फ 50,000। और फिर मजबूरी में विक्रम सिंह ने डॉक्टर कसाना को 50,000 रुपये देकर उसके मनचाही रिपोर्ट लिखवा ली और शाम को मेरा शरीर लेकर अंतिम संस्कार कर दिया। हाय, कम वक्त ने जाते जाते भी 50,000 रुपये पर चूना लगा गई। दोस्तों, जब तक तुम सबके गिन गिन कर बदला नहीं लूंगी, दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और आज मैंने रात में दहेज के उन लोभियों को, रिश्वतखोर डॉक्टर के परिवार को खत्म कर दिया, ताकि मुझे इस बात का दुख है कि प्रतिशोध की आग में जलकर डॉक्टर कसाना का निर्दोष परिवार की हत्या फजूल में कर डाली। बस आपकी बदनसीबी, आप सबकी बदनसीब कंचन।
पूरा पत्र पढ़ने के बाद मुझे तो पहले ही शक हो गया था वह किसी आत्मा का चक्कर है क्या है। बाप रे भूत। इंस्पेक्टर साहब, इन कागज पर लिखा बयान लाश की फोटो अखबार में छपवा देना, ताकि यह यह भी छपवाना मत भूलना। देश की लालची वीडियो ने अगर बहुओं को जलाना नहीं छोड़ा तो मरने के बाद मेरी जैसी और भी बहुएं आत्मा के रूप में पूरे परिवार को खत्म कर डालेंगी। चिंता मत करो कंचन बहन, मैं तुम्हारा यह बयान बयान देश के तमाम अखबारों में छपाऊंगा। और दूसरे दिन कंचन का पूरा बयान प्रकाशित हुआ और जिसमें फोटो देखते ही सिर उठे। बहुत बुरी मौत मारा सबको। बाप रे, दहेज मांगने वालों का इतना भरा अंजाम। हे भगवान, बहू की आत्मा का इंतकाम लिया। इसका अनुकूल प्रभाव लड़के के माता पिताओं पर नहीं। भाई साहब, हमें शादी में दहेज वेज कुछ नहीं चाहिए। आहा, हमें तो सिर्फ एक साड़ी में बहू चाहिए। आह कंचन, तुम धन्य हो। और उधर अब मुझे शांति मिली। अब मैं अपनी दुनिया में चलूँ। समाप्त दोस्तों।